एक लड़का था देहरादून के एक छोटे से कस्बे से, जिसका ना कोई खास बैकग्राउंड था, ना बोलने का जज्बा, ना ही इंडस्ट्री का सपोर्ट, ना ही कोई बड़ी बैकिंग। सिर्फ एक चीज थी, उसका सपना, और सपने में था उसका डांस। वो भी ऐसा डांस जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उसका नाम था राघव जुयल और उसका स्टाइल था स्लो मोशन, ऐसा स्लो मोशन जैसे वक्त ठहर गया हो। राघव ने जब डांस सीखना शुरू किया तो ना तो उसके पास पैसे थे डांस एकेडमी जाने के, और ना ही उसके पास कोई गाइडेंस था। यूट्यूब के वीडियोस देखकर आईने के सामने खुद से प्रैक्टिस किया करता था। जब लोग डिस्को में फास्ट स्टेप्स किया करते थे, राघव स्लो मोशन में खुद को हिलाता रहता था। लोग हंसते थे कि ये कैसा डांस है, लेकिन राघव के लिए वो स्लो मोशन ही उसकी लैंग्वेज थी। ऐसे जैसे वो दुनिया से कुछ कह रहा था, लेकिन अपने ही एक अलग अंदाज में। फिर मिला उसे डांस की तरफ से अपना पहला तोहफा। डांस इंडिया डांस सीजन 3 के ऑडिशन में राघव ने अपना हुनर दिखाया, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद अफसोस, उसे रिजेक्शन का सामना करना। इतनी मेहनत के बाद सीधा रिजेक्शन बहुत बुरा लगता है, लेकिन राघव ने सोचा कि मैं तो गया था अपने सपने दिखाने, और मैं यहाँ तक आने के लिए नहीं आया। शो ने तो राघव के टैलेंट को रिजेक्ट कर दिया था, मगर बाद में जब वो ऑडिशन का फुटेज पब्लिक के सामने गया तो पब्लिक ने राघव के उस परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा पसंद किया। इसलिए पब्लिक डिमांड से राघव जुयल को दोबारा से वाइल्ड कार्ड एंट्री से वापस बुलाया गया, और बस उसके बाद इतिहास बदल दिया गया। राघव ने डांस में तो अलग अलग झंडे गाड़े ही, लेकिन उसके बाद भी वो सिर्फ एक डांसर नहीं रहा, एक परफॉर्मर, एक इमोशन, एक रिवोल्यूशन बन गया। जिस स्टाइल को सब लोग रिजेक्ट कर रहे थे, उसी स्टाइल ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। और इतना ही नहीं, राघव सिर्फ एक डांसर बनकर नहीं बैठा, उसके बाद उसने 10 से भी ज्यादा रियलिटी शोज में होस्ट का काम किया। जब उसने होस्टिंग शुरू की तो लोगों ने उसकी होस्टिंग स्टाइल को क्रिंजी कहा, लोग तो उसे छपरी होस्ट तक कहते थे, लेकिन उसने क्रिटिक्स की आवाज नहीं सुनी, किसी भी नेगेटिव कमेंट पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने अंदाज पर भरोसा किया। और फिर उसके बाद उस शो की टीआरपी ने बाकी सबका मुंह बंद कर दिया। उसके बाद 2014 में उसने फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा, सोनाली केबल की मूवी के साथ। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ही पिट गई, लेकिन राघव चुप नहीं रहा। उसके बाद वो फिर से ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, किसी का भाई किसी की जान जैसी बड़ी बड़ी बैनर्स में दोबारा दिखने लगा। और फिर उसके बाद उसका OTT डेब्यू अभय 2 का वक्त आया, और फिर मूवी किल में भी उसने एक विलन फनी का रोल निभाया और उसमें जबरदस्त कहर मचाया। इस बार पूरे देश ने राघव के इन परफॉर्मेंसेस को देखा और पहचाना, इतना ज्यादा पहचाना कि जॉन विक के डायरेक्टर चैड स्टेहेंस्की ने किल के रीमेक राइट्स तक ले लिए। सोचिए, एक लड़का जो एक वक्त ऑडिशन में रिजेक्ट हो गया था, आज हॉलीवुड के दरवाजों तक पहुंच गया। चाहे डांस हो, होस्टिंग हो या एक्टिंग, हर जगह राघव को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन उसमें एक चीज हमेशा कांस्टेंट थी, उसकी जिद, उसका जुनून। राघव ने डिप्रेशन देखे, रिजेक्शन सहे, लोगों का मजाक झेला, मुंबई में स्ट्रगल किया। कभी ऑडिशंस के बाद ऑटो के भी पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन एक चीज कभी नहीं छोड़ी, वो था खुद पर भरोसा। वो रुका नहीं, थका नहीं, झुका नहीं। मेरे भाई, रिजेक्शन सबके लिए होता है, राघव जैसे लोगों के लिए भी, लेकिन बस फर्क ये है कि कुछ लोग उस रिजेक्शन के आगे अपना सर झुका देते हैं, और कुछ लोग उसी से अपना नया रास्ता बना डालते हैं। अगर तुम्हारे सपने अलग हैं, तुम्हारा स्टाइल अलग है, लोग पहले रिजेक्ट करेंगे, पहले तुम पर हंसेंगे, फिर धीरे धीरे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो तारीफें और तालियां एक साथ बजाएंगे। तू फेल होगा, फिर फेल होगा, फिर फेल होगा, फिर से फेल होगा, फिर, लेकिन उसके बाद एक दिन तू जीतेगा, जरूर जीतेगा। यही है जिंदगी मेरे दोस्त। जिंदगी बिना चुनौतियों के सिर्फ एक एग्जिस्टेंस है, सिर्फ महज जिंदा रहना, सिर्फ जिंदा मत रह, जी अपनी चुनौतियों से आंख मिला। जिंदगी में या तो तू कुछ करेगा या फिर कुछ ना करने की कीमत चुकाएगा। इसीलिए तेरी डिफॉल्ट सेटिंग हमेशा यही होनी चाहिए कि मैं इस दुनिया को कुछ करके जरूर दिखाऊंगा, अपने आप को साबित जरूर कर जाऊंगा। उठ जा, उस चुनौती की तरफ बढ़, हमला कर, कुछ ऐसा कर जो मुश्किल हो। मुझे पता है स्ट्रगल बहुत तकलीफ देती है, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तेरा नजरिया कैसा है। अगर तुझे अपनी जिंदगी में आजादी चाहिए तो तुझे स्ट्रगल करना होगा, अपनी मेहनत में डिसिप्लिन लाना होगा, उस चुनौती की तरफ आगे बढ़ते रहना होगा, चाहे वो जो भी तेरी चुनौती है। हो सकता है तो आज सक्सेसफुल हो सकता है तो आज एक फेलियर हो, लेकिन एक बात फिक्स है, चाहे अपने कोशिश में कामयाब हो या ना हो, तो अपने कल से जरूर बेहतर बनेगा, अपने एक्सपीरियंसेस से तू आगे जरूर बढ़ेगा। अगला चुनौती जब आएगा तो तू ज्यादा प्रिपेयर्ड होगा, क्योंकि दोस्त, हम जीतेंगे, हम हारेंगे, कभी सक्सेस मिलेगी, कभी फेलियर मिलेगी, कभी अच्छी रात होगी, कभी बुरी रात होगी, कभी अच्छे रिश्ते बनेंगे, कभी बुरे टूटेंगे, कभी अच्छे आइडियाज आएंगे, कभी बेकार आएंगे, कभी पैसा कमाएंगे, कभी गवा देंगे। ये सब कुछ होगा जिंदगी में, ये सब जरूर होगा। लेकिन अगर तू इमोशनली हर बात पे, इन हर सिचुएशन पे ऊपर नीचे हिलता रहेगा तो दिक्कत होगी। अपने इमोशंस को अपना, लेकिन उन्हें तुझे मत अपनाने दे। उन कामों में लगे रहे जो मुश्किल लगते हैं। ये करना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि दर्द होता है, और इन्हें करने से कामयाबी इसीलिए मिलेगी क्योंकि कोई मामूली आदमी ये मुश्किल नहीं झेल पाएगा। जो ताकत दिखाएगा वही कामयाबी पाएगा। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। सामने आ, चाहे जो भी मुश्किल है मेरे सामने आ, मैं तुझे ललकारता, तोड़ के दिखा। जब तू उन लोगों से बात करेगा जिन्होंने जिंदगी में कुछ कुछ हासिल करने की कोशिश की लेकिन बाद में फेल हो गए, तो ज्यादातर केसेस में यही रीजंस होते हैं कि कोई मेडिकल रीजन आ गया, कोई फैमिली प्रॉब्लम आ गई, कोई जरूरी काम आ गया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, या मेरे पास वक्त नहीं था। बहुत कम लोग ये बोलते हैं कि मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये मुश्किल था, मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझसे हो नहीं पाया, मुझ में वो जिद थी ही नहीं। दोस्त, ज्यादातर लोग फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो खुद ही अपने आप को फेलियर
समझ बैठते हैं। 1980 कनाडा, एक लड़का रोड पर दौड़ रहा था। उसके हाथ में ना ओलंपिक का टॉर्च था, ना उसके पैर में नाइकी के जूते। इनफैक्ट उसके पास तो पैर भी दो नहीं थे। जी हाँ, सिर्फ एक पैर असली था और दूसरा एक प्रोस्थेटिक आर्टिफिशियल लेग। लेकिन फिर भी उसका दौड़ना थमा नहीं। लोग हैरान थे, ये कौन है भाई, क्यों इतना दर्द सहे जा रहा है। दोस्त, ये कहानी है टेरी फॉक्स की, एक ऐसा इंसान की जिसने कैंसर से लड़ते हुए पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूरी दुनिया को उसने सिखा दिया कि अगर हिम्मत हो तो एक पैर से भी चट्टानों को पार किया जा सकता है। टेरी एक टिपिकल कैनेडियन लड़का था, स्पोर्ट्स का दीवाना, बास्केटबॉल, फुटबॉल और स्पेशली रनिंग का बहुत बड़ा पागल था वो। उसके स्कूल के कोचेस कहते थे कि ये लड़का तो एवरेज है, लेकिन इसकी मेहनत में बहुत जान है। अगर ये ऐसे ही मेहनत करता रहा तो शायद एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाएगा। टेरी का एक ही सपना था, वो ओलंपिक जीतना चाहता था, अपने देश का नाम रोशन करना चाहता था और वो इसी कोशिश में हमेशा लगा रहता था। लेकिन बाद में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह पलट कर रख दिया। किस्मत ने उसके सामने एक ऐसा चुनौती फेंका जिसके बारे में ना कोई सोच सकता था, ना कोई सह सकता था। 1977 में उसके दाएं पैर में दर्द शुरू हुआ। जब दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा तो टेस्ट करवाए गए और फिर रिपोर्ट्स ने जो कहा उसने उसकी पूरी जिंदगी हिलाकर रख दी। ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा यानी कि बोन कैंसर। डॉक्टर्स ने कहा तुम्हारा एक पैर काटना पड़ेगा वरना तुम्हारी जान भी नहीं बचेगी। टेरी के सारे सपने, दौड़, उसका पूरा करियर, सब कुछ एक सेकंड में, एक चुटकी में खत्म होता नजर आया। उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। जिंदा रहने के लिए अपने पैर को गंवाना जरूरी था। हॉस्पिटल बेड पर पड़े हुए कैंसर के पेशेंट्स को कराते हुए देखकर भी उसका दम नहीं टूटा। वो अंदर ही अंदर यही बोलता रहा कि मैं हार के नहीं जीने वाला, मैं फिर उठूंगा, मैं फिर दौड़ूंगा। उन सब के लिए जिनके पास कोई उम्मीद नहीं, मैं उन सब की आवाज बनकर दिखा दूंगा कि जब तक अंदर आग है कोई सिचुएशन तुम्हें हरा नहीं सकती। उसने फैसला किया, कनाडा के हर कोस्ट पर दौड़ूंगा, एक ही पैर, एक ही आर्टिफिशियल लेग के साथ ही सही, लेकिन दौड़ता जरूर रहूंगा। और उसने वही किया, अपनी उम्मीद की लौ जलाई और वो दौड़ता रहा। सबने कहा पागल हो गया है क्या, इतना दर्द, इतनी दूरी कैसे करेगा ये। लेकिन टेरी यही बोलता रहा, जब मेरा कैंसर कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो ये दौड़ मेरा क्या उखाड़ लेगी। 1980 में वो न्यू फाउंडलैंड से चला, हर दिन 42 किलोमीटर की दौड़, जैसे एक फुल मैराथन करता रहा। आर्टिफिशियल लेग में खून के छाले थे, पैर में दर्द चुभन, लेकिन वो फिर भी रुका नहीं, थका नहीं। लोग उसके पीछे चलने लगे, कुछ लोग पैसे देने लगे, कुछ लोग रोड के किनारे खड़े होकर तालियां बजाने लगे। धीरे धीरे न्यूज चैनल्स तक बात पहुंच गई। रिपोर्टर्स ने जाकर उनसे पूछा, आपका गोल क्या। टेरी ने बोला, मैं चाहता हूं कि हर कैंसर पेशेंट के लिए एक क्योर हो। मैं पैसे जोड़ रहा हूं, $1 हर कैनेडियन से, ताकि जो हालत मेरे साथ हुई वो दूसरों के साथ ना हो। धीरे धीरे पूरे कनाडा का सपोर्ट उसे मिलने लगा, लेकिन जिंदगी फिर से उसके हिम्मत का इम्तिहान लेने वाली थी। 143 डेज तक वो दौड़ता रहा, 5373 किलोमीटर्स। मजाक नहीं है, लेकिन फिर आया वो दिन जब उसे चेस्ट पेन हुआ और बहुत ज्यादा फटीग के बाद उसे फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कैंसर फिर से वापस आ गया है और इस बार लंग्स तक पहुंच चुका है। टेरी के बॉडी ने एक बार फिर उसे धोखा दिया। पिछली बार उसने अपने पैरों को खोया था, इस बार उसने अपनी दौड़ने की क्षमता को खो दिया, लेकिन उसका मिशन अभी तक रुका नहीं। कनाडा भर में लोगों ने उसके नाम पर डोनेट करना शुरू किया। फाइनली 1981 में टेरी ने 22 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन जाते जाते उसने पूरे देश में अपना छाप छोड़ दिया। द टेरी फॉक्स फाउंडेशन, इस फाउंडेशन ने आज $85 करोड़ से भी ज्यादा सिर्फ कैंसर रिसर्च के लिए रेज किया है। उसके नाम पर हर साल टेरी फॉक्स रन होती है। दुनिया के 60 से भी ज्यादा देशों में टेरी फॉक्स रन आज भी होती है। टेरी इस दुनिया से चला जरूर गया, लेकिन अपने सपने से उसने पूरी दुनिया के इतिहास में अपना नाम अमर कर गया। सिर्फ एक पैर था उसके पास, कैंसर हुआ था उसे, लेकिन ना तो उसका सपना टूटा, ना उसके इरादे छूटे। तेरे बहाने तुझे तबाह कर देंगे, जो कुछ भी तू चाहता है जिंदगी में सब कुछ तुझसे दूर ले जाएंगे। जब तेरे एक्सक्यूजेस तुझे ये फील करवाए कि तू बेहतर महसूस कर रहा है, कि तूने आज वो काम ही नहीं किया जो तुझे करना चाहिए था, तू उससे भागता रहा, सिर्फ बहाने मारता रहा, तो उससे तुझे थोड़ा अच्छा महसूस तो जरूर होगा, लेकिन उससे तुझे कोई फायदा नहीं होगा। भविष्य में तुझे उसकी कीमत जरूर चुकानी होगी। ये गलत हुआ, ये फेल हुआ, ये अचीव नहीं हुआ, ये काम नहीं किया, और इसका रीजन ना मेरा बॉस है, ना मेरी गर्लफ्रेंड है, ना मेरे पेरेंट्स है, ना ये मौसम है, ना ये सिचुएशन है, और ना ही किस्मत है, ना ही भगवान है। इसके पीछे का रीजन और कोई नहीं, मैं खुद। मुझी से चूक हुई, मुझी से गलती हुई, और मैं ही इसे ठीक करूंगा। इसी को कहते हैं ओनरशिप लेना। जब तो अपनी जिंदगी देखेगा, अपनी जॉब, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, अपने रिलेशनशिप्स, अपने फिजिकल हेल्थ, और सोचेगा मेरे साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है उसका रीजन मैं खुद हूँ, तो हाँ, ये बात चुभेगी जरूर, दर्द होगा जरूर, और अक्सर हमारा ईगो इस बात को रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा, फिर से बहाने बनाएगा, फिर से झूठ बोलेगा। लेकिन अगर यही चलता रहेगा, अगर हमारी आत्मा इसे एक्सेप्ट करती रहेगी, तो फिर जिंदगी में कभी कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन तू ये एक्सेप्ट करेगा कि तेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तू है, सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है, तो हाँ, दर्द तो जरूर होगा, लेकिन इसके साथ ही एक जबरदस्त एहसास भी होगा, एक असीम शक्ति का एहसास होगा, क्योंकि जितना ज्यादा डिसिप्लिन तेरी जिंदगी में होगा उतना ही ज्यादा तुझे आजादी मिलेगी। अगर तू डिसिप्लिन नहीं है, तू एक्सरसाइज नहीं करेगा, तू हेल्दी नहीं खाएगा, तो तू बीमारी का गुलाम बनेगा। अगर तू मेहनत नहीं करेगा, पैसे सेव नहीं करेगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो तू गरीबी का गुलाम बनेगा। अगर तू टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं करेगा, तो तेरे पास कभी फ्री टाइम नहीं होगा। अगर तेरे पास सेल्फ डिसिप्लिन है, अगर तू पैसा सेव करता है, मेहनत करता है, सही तरीके से इन्वेस्ट करता है, अपना टाइम ठीक से मैनेज करता
करता है, खाली वक्त को वेस्ट नहीं करता, अगर तू एक्सरसाइज करता है, हेल्दी खाता है, तो तुझे जरूर मिलेगी तेरी असली आजादी। तुझे इन सब का फायदा धीरे धीरे ओवर द टाइम जरूर दिखेगा। तू जिंदगी के हर एक्सपेक्ट में, हर डायरेक्शन में प्रोग्रेस करने लगेगा। इसलिए दोस्त, डिसिप्लिन रख तो ही जिंदगी में आजादी मिलेगी। अब जा कोई मुश्किल चीज शुरू कर। हो सकता है तू जीते, हो सकता है तू हारे, हो सकता है सक्सेस मिले, हो सकता है तू फेल हो जाए, लेकिन एक बात तो तय है, तू बेहतर जरूर बनेगा।